हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रूपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री में आपका 2024 में जो बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें आज हम लोग 5 क्वेश्चन बताने वाले। तो चैप्टर रहेगा आपका एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। और देखिए, जब मैं आपका मॉडल पेपर को पढ़ा बहुत अच्छा तरीके से, तब मुझे पता चला कि वहाँ पर एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड से आपका नेमिंग रिएक्शन पूछ रहा है। ठीक है। और नेमिंग रिएक्शन में देख रहे हैं कि दो तो नेमिंग रिएक्शन आपका दे रहा है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक वाला चैप्टर से, और एक आपका नेमिंग रिएक्शन घुसा दे रहा है अमीन चैप्टर से। ठीक है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसको ब्लूप्रिंट में ना बताया जाए, इसको मैं आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज में ही मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है। और ब्लूप्रिंट में मैंने नहीं बताया, इसलिए आपको 5 क्वेश्चन ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही करना है और आपको अमीन चैप्टर से एक्स्ट्रा नहीं करना है। मैं जो अभी बताऊंगा आपको केवल यही क्वेश्चन कर लेना है ना। क्योंकि देखिए, एक ही क्वेश्चन आ रहा है तो इसमें भी बहुत ज़्यादा आपको तैयारी नहीं करना है ना। समय को मद्देनजर रखते हुए जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर आप इतना कर लीजिए, आपका निकल जाएगा। और ऐसा कोई मैंने फालतू का क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा इस वीडियो में, बहुत एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आप लोग कर लेंगे, एग्जाम में भिड़ेगा जरूर। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा मॉडल पेपर का ही रहता है कि आइडेंटिफाई ABCD एंड ई इन द फॉलोइंग। जो आपका यहाँ पर नीचे में रिएक्शन दिया हुआ है और आधा अधूरा दिया हुआ है, वहाँ पर आपको ABCD और ई का आपको नेम बताना है, यानी केमिकल फॉर्मूला बताना है, और उसका साथ साथ नाम भी लिख देना है, केमिकल नेम। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि CH3CHO ये एक अल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है। ये जब HCN के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो एक प्रोडक्ट A बनाता है, और जब इसी को हम लोग वाटर या फिर H+ से रिएक्ट करवाते हैं तो फिर ये एक प्रोडक्ट B देता है। तो यहाँ पर A और B क्या बन रहा है, दोनों का नाम बताना है। अगला देखिए कि CH3CH2COOH, ये जो COOH ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप फंक्शनल ग्रुप का ये एक कंपाउंड है। और जब ये आपका Cl2 या फिर फॉस्फोरस के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो ये एक प्रोडक्ट सी बनाता है। तो सी क्या है उसका नाम लिखना है और उसका केमिकल फॉर्मूला लिखना है। नेक्स्ट है कि CH3COCl, ये देखिए बीच में CO ग्रुप है यानी कीटोन ग्रुप है ना। तो जब एक कीटोन ग्रुप है ना, जब ये कंपाउंड आपका ये इसके साथ रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन गैस के साथ, और इसमें कैटलिस्ट लगेगा पैलेडियम और बेरियम सल्फेट, तो एक प्रोडक्ट ये बनाता है डी। तो डी यहाँ पर क्या है, इसका केमिकल फॉर्मूला और केमिकल नाम आपको लिख देना है। नेक्स्ट आपका CH3CHO, ये CHO ये फिर आपका एल्डिहाइड ग्रुप आ गया, यानी ये जो आपका कंपाउंड है ये आपका एल्डिहाइड का एक कंपाउंड है। जब ये आपका K2Cr2O7 है ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन के साथ, है ना, तो ये प्रोडक्ट ई बनाता है। तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट ई क्या है, इसका नाम और केमिकल फॉर्मूला लिख देना है। ये देखिए, इस चैप्टर से आपका टोटल 10 नंबर का क्वेश्चन है, मतलब खाली 5-5 नंबर या मैं बात कर रहा हूँ, 3 नंबरिया भी है, 1 नंबरिया भी है ना। तो यहाँ पर देखिए, तो जो आपका 5 मार्क्स का 2 का सवाल पूछ रहा है, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको रिविजन भी करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा कर लेंगे तो एग्जाम में उन्हीं के बीच में आए। ये एक तरह का केमिकल रिएक्शन को पूरा करने वाला क्वेश्चन था। अब दूसरा आ रहा है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, नेमिंग रिएक्शन वाला। और इस तरह का एक क्वेश्चन तो आपका मतलब इस तरह 1 2 3 को क्वेश्चन तो 100% आपका एग्जाम में रहेगा, ये आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है। केनीजारो रिएक्शन ये आपको मॉडल पेपर में दिया हुआ है ना। क्लीमेंसन रिडक्शन और हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन, जो केनीजारो रिएक्शन और क्लीमेंसन रिएक्शन ये तो आपका एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर का है, लेकिन हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन जो है ना ये आपका अमीन चैप्टर का है। तो इसलिए से देखिए, दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन दिया है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से, इसीलिए मेरा ध्यान नहीं गया था मॉडल पे ब्लूप्रिंट बनाते समय कि आपको अमीन चैप्टर से भी क्वेश्चन दे रहा है, लेकिन बहुत कम दे रहा है देखिए, है ना। नेक्स्ट सवाल मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कि राइट एनी 2 मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एसीटोन एंड 3 केमिकल प्रॉपर्टी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। केवल आपको रिएक्शन लिख देना है ना, केमिकल प्रॉपर्टी में केवल रिएक्शन लिख देना है, 3 को केमिकल प्रॉपर्टी लिखना है जिसमें ओनली रिएक्शन लिखना है, और 2 मेथड बताना है कि आप एसीटोन को कैसे प्रिपेयर करेंगे। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जब भी आएगा तो इस क्वेश्चन को अपने साथ लेकर आएगा। इलिस्ट्रेट द फॉलोइंग नेम रिएक्शन, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन और सैंडमेयर्स रिएक्शन, ये 3 क्वेश्चन अपने साथ लेकर आएगा।
तो इसको भी देख लेना है। और ये जो क्वेश्चन ये 5 मार्क्स में पूछे जाएंगे, ऐसा बात नहीं कि ये 2 नंबर या 3 नंबर के लिए, 5 मार्क्स में एकदम पूछा जाएगा। कंप्लीट द रिएक्शन CH3COO का होल टू कैल्शियम, इसके साथ जब इसको हम लोग गर्म करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर प्रोडक्ट, यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा उसको लिखना है। नेक्स्ट आपका CH3CH2OH, ये आपका देखिए एक अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है। जब ये आपका कॉपर के साथ रिएक्ट करता है, जब उसको 573 केल्विन टेम्परेचर में गर्म करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनाता है, केमिकल फॉर्मूला केमिकल नाम लिखना है। नेक्स्ट आपका CH3CHO एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो जब ये आपका डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सा प्रोडक्ट बनाता है, केमिकल फॉर्मूला केमिकल नाम लिखना है। जब C6H5COCl, तो यहाँ पर ये एक बेंजाइल ग्रुप है, एक कीटोन ग्रुप है और ये फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल जो आपका हेलोजन ग्रुप है। तो जब ये कंपाउंड आपका रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन गैस के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट, तो ये कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा, इसको ध्यान देना है। नेक्स्ट उसी तरह का क्वेश्चन है, बेंजाइल ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है और एक हेलोजन ग्रुप है। जब आपका ये रिएक्ट करेगा CH3 होल टू CD के साथ, तो आपका कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब आपको कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर ना मिले तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर क्वेश्चन बैंक का PDF है इस साल का, आपको वहाँ से हर एक क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई PQRS and T इन द फॉलोइंग। देखिए इस चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन आएगा इसी तरह से या तो कंप्लीट करने बोलेगा, जहाँ पर ABCD या PQRS T का वैल्यू निकालने बोलेगा, मतलब जो भी केमिकल फॉर्मूला केमिकल नाम है लिखने बोलेगा, और नेमिंग रिएक्शन, यही 2 टाइप का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है एग्जाम में। तो देख लेते हैं, इसको भी थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं कि क्या है। जब CH3COOH क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, जब SOCl2 के साथ रिएक्ट करता है तो एक P प्रोडक्ट बनाता है, नाम लिखना है। जब यही P प्रोडक्ट आपका हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है PD और BaSO4 का प्रेजेंस में, तो एक प्रोडक्ट Q बनाता है। P और Q का नाम लिखना और केमिकल फॉर्मूला लिखना है। नेक्स्ट है आपका CH3CH2 और COOH, फिर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला कंपाउंड है। जब ये आपका रेड फास्फोरस या क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो ये एक प्रोडक्ट R बनाता है। R क्या है, केमिकल फॉर्मूला केमिकल नाम लिखना है। नेक्स्ट है आपका कि CH3COCH3, ये आपका एक कीटोन ग्रुप है, ठीक है। जब ये आपका रिएक्ट करता है ZnHG के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, तो एक प्रोडक्ट S बनाता है। S क्या है, नाम और केमिकल फॉर्मूला लिख देना है। नेक्स्ट है आपका CH3CHO, ये एक अल्डिहाइड ग्रुप है। जब आपका HCl के साथ रिएक्ट करता है तो एक प्रोडक्ट T बनाता है। T यहाँ पर क्या है, केमिकल फॉर्मूला केमिकल नाम लिखना है। नेक्स्ट है नेमिंग रिएक्शन से आपका क्वेश्चन आ रहा है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, क्लीवेंसन रिएक्शन जो आपका था, क्लीवेंसन रिडक्शन रिएक्शन, वुडजी रिएक्शन, या फिर इसको शॉर्ट में बोलते हैं HVZ रिएक्शन, HVZ रिएक्शन, जिसका पूरा नाम है हेल वॉलहार्ड जेलेस्की रिएक्शन, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको जरूर कर लेना है। अगर ये क्वेश्चन ना पूछे तो आपसे ये वाला पूरा करने के लिए पूछ सकता है कि आइडेंटिफाई XYZ इन द फॉलोइंग, है ना। देखिए CH3COOH जब NH3 के साथ रिएक्ट करता है और उसको थोड़ा सा गर्म कर देते हैं वाटर के साथ, तो एक प्रोडक्ट X बनाता है। X यहाँ पर क्या है, और यही जो प्रोडक्ट आपको X मिला, जब उसी को हम लोग फिर से ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो एक प्रोडक्ट Y बनाता है। यहाँ पर Y क्या है, उसका केमिकल फॉर्मूला केमिकल नाम लिखना है। नेक्स्ट आपका कि CH3COCH3 जब ये कीटोन ग्रुप है आपका AlH4 के साथ रिएक्ट करता है, एक प्रोडक्ट X बनाता है। X का केमिकल फॉर्मूला केमिकल नाम लिखना है। जब यही आपका H2SO4 कंसनट्रेटेड के साथ रिएक्ट करता है, कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ, है ना, और उसको थोड़ा सा गर्म कर देते हैं, तो एक प्रोडक्ट Y बनाता है। तो Y यहाँ पर क्या है, उसका केमिकल फॉर्मूला केमिकल नाम लिखना है। नेक्स्ट है आपका जब ये जो ब्रोमोबेंजीन है, जब इसको रिएक्ट करवाते हैं हम लोग ड्राई ईथर के प्रेजेंस में मैग्नीशियम धातु के साथ, तो एक जेड प्रोडक्ट बनाता है। जेड क्या है, इसको ये जो है ना, ये आपका वुड्स रिएक्शन का ही एक क्वेश्चन है, तो ये आपको वुड्स रिएक्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शन है, क्या है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, कार्बल एमाइन रिएक्शन, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन
गेटरमैन रिएक्शन एंड रोजनमैन रिएक्शन। ठीक है, रोजनमैन रिडक्शन रिएक्शन, इसको भी देख लेना, डायनेमिक रिएक्शन है। नेक्स्ट आपका कूपलिंग रिएक्शन, एस्टरिफिकेशन प्रोसेस और सल्फोनेशन ऑफ एनिलीन। तो ये सब जो है ये आपका अमीन चैप्टर का है ना। ये सारा क्वेश्चन आपको अमीन चैप्टर में एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको ये सारा क्वेश्चन याद कर लेना है, केमिकल रिएक्शन को याद कर लेना। देखिए ये सारा रिएक्शन का केवल आपको केमिकल रिएक्शन ही याद रखना है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन को बार बार हाथ में लिख कर एकदम कॉपी में प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि रिएक्शन अगर आपको याद रहेगा तो तभी आप डिफिनेशन लिख सकते हैं एग्जाम में। डिफिनेशन नहीं लिखेंगे, मतलब डिफिनेशन अगर नहीं लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन केमिकल रिएक्शन बिल्कुल आपका सही रहना चाहिए। जब आपका एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा तो वो आपका डिफिनेशन नहीं पड़ेगा कि आप डिफिनेशन क्या लिखे, आपका रिएक्शन चेक करेगा पहले। अच्छा ये रिएक्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ ये, तो ये प्रोडक्ट बना, अच्छा तब सही है ना। और बैलेंस भी रहेगा तभी ठीक होगा, अगर बैलेंस नहीं है तो वो कट कर देगा। ठीक है, और आपका रिएक्शन जो भी कराए उसको डिफिनेशन में लिख देना है। डिफिनेशन में कुछ नहीं करना है, ये जो भी प्रोडक्ट है ना, इधर रिएक्टेड में जो भी है उसका नाम लिखना है। जब ये रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ये विथ कैटलिस्ट ये, है ना, तो देन इट गिव्स दिस, जो भी प्रोडक्ट बना, दिस रिएक्शन इज नॉन एज ये कूपलिंग रिएक्शन। तो इस तरह से आपको एग्जाम में लिखना है और आपका नंबर नहीं कटेगा। नेक्स्ट मैं सवाल आपको बताने जा रहा हूँ कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। जो भी आपका रिएक्शन दिया गया नीचे में उसको कंप्लीट करना है। तो फाइंड द प्रोडक्ट ए बी एंड सी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप टिक कर लीजिए। तो एकदम ये एग्जाम में अगर वो सारा क्वेश्चन नहीं आया तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका पक्का आएगा। फाइंड द प्रोडक्ट ए बी एंड सी। ठीक है, प्रोडक्ट ए बी सी का पहचान करना है आपको। जहाँ पर आपका रिएक्शन दे दिया है CH3 CH2 है ना, ये आयोडीन जो है आपका हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, NaCN के साथ रिएक्ट करता है तो एक प्रोडक्ट ए बनाता है। ए का यहाँ पर पहचान करना है ना, और OH के साथ रिएक्ट करता है, या फिर यहाँ पर वाटर भी बोल सकते हैं, पार्शियल हाइड्रोलिसिस प्रोसेस कराना है। एक प्रोडक्ट फिर बी बनाता है, और फिर यही बी जो आपका आगे बढ़कर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है ना, और ब्रोमीन के साथ, तो ये आपका एक प्रोडक्ट सी बनाता है। ए बी सी का नाम और केमिकल फॉर्मूला आपको लिखना है यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका फाइंड द प्रोडक्ट ए बी सी। ठीक है, तो फिर यहाँ पर वही है कि फिर एक हेलोजन ग्रुप है, और फिर Na के जगह में आप के आ गया, सोडियम के जगह में पोटेशियम आ गया, Cn का Cn वही जस कता से एक प्रोडक्ट ए बना रहा। अब यहाँ पर फिर कैटलिस्ट चेंज हो गया कि LiAlH4 के साथ रिएक्ट कराना है और एक प्रोडक्ट बी बनाना है। फिर यहाँ पर भी चेंज हो गया कि वहाँ पर NaOH था, यहाँ पर HNO2 आ गया और एक प्रोडक्ट सी बना रहा है। तो ए बी सी का आपको पहचान करना है केमिकल फॉर्मूला, केमिकल नाम के साथ। नेक्स्ट आपका सवाल आ रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग, है ना, इसको इन देखिए जो भी ऑर्डर में आपको बोला उसको अरेंज कर देना इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है ऑफ द pKb वैल्यूज। ठीक है, देखिए C2H5NH2 है आपका, जिसको अरेंज करना है C6H5NH CH3, फिर C2H5 का होल 2NH एंड C6H5NH2। ये जो आपका टोटल कई को दिया है 1 2 3 4, इसको आपको क्या करना है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। नेक्स्ट आपका इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, अब आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम में आपको अरेंज करना है ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ। उसमें pKb वैल्यू बोला था के ऑर्डर पर, यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर पर आपको अरेंज करना है C6H5NH2, C6H5NH CH3 और C2H5 का होल 2NH एंड CH3NH2। ये टोटल फिर 4 है, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर पर आपको अरेंज करना है। बेसिक क्या रहेगा, बेसिक रहेगा आपका स्ट्रेंथ के बेसिस पर। और उसी के बाद आपका नेक्स्ट है कि इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, लेकिन इस पर आधार रहेगा आपका सोलिबिलिटी के आधार पर, है ना, इन द वाटर, जब वाटर में सोलिबिलिटी के आधार पर। तो यहाँ पर फिर 3 को दे दिया C6H5NH2, C2H5 होल 2NH एंड C2H5NH2। ठीक है, इसको आपको क्या करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, ये आपका सब एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, आपको टेंशन नहीं लेना है। एग्जाम में आपका केमिस्ट्री का मैं गारंटी लेता हूँ कि जितना भी क्वेश्चन रहेगा एनसीईआरटी से रहेगा, एक भी एनसीईआरटी से बाहर नहीं रहेगा। फिजिक्स में हो सकता है कि आपको उससे मतलब वो रहेगा आपका टॉपिक एनसीईआरटी का ही, लेकिन क्वेश्चन आपका डिटो एनसीईआरटी का नहीं बिड़ता है फिजिक्स में। मैथ में फिर डिटो क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से बिड़ता है, और केमिस्ट्री में डिटो क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से बिड़ता है। नेक्स्ट सवाल में आपको पढ़कर सुना देता हूँ कि एक्सपेरिमेंट गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस रिएक्शन को आपको क्या करना है
केमिकल रिएक्शन को लिखना है और उसी से आपको डिफिनेशन लिख देना है। तो इतना सारा आपको आप लोग क्वेश्चन करके चल जाइए, मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन आ सकता है ना। और आ जाएगा, फिर भी आप लोग का इतना ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा कि आप लोग खुद से उस तरह का क्वेश्चन को हैंडल कर लेंगे। और कुछ नहीं, ये जो नेमिक रिएक्शन खाली मतलब ये जो कंप्लीट करने वाला रिएक्शन सब है, इसी को इधर उधर पलट देगा और कुछ नहीं करेगा, ठीक है। इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकता है। नेमिक रिएक्शन जस का तस आएगा, जो है यहाँ पर यदि कुपलिंग रिएक्शन है तो एग्जाम में कुपलिंग रिएक्शन ये भी करेगा, कोई उसमें छेड़छाड़ नहीं होगा, है ना। गेटरमैन रिएक्शन तो गेटरमैन रिएक्शन आएगा, आपका फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा ये, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना है, अपने दोस्तों में वीडियो को लिंक को ओटीपी की तरफ शेयर कर देना है। और हमारे चैनल पर अगर आप नहीं आए तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले एग्जाम से रिलेटेड जो भी वीडियो रहेगा आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगा। इसके लिए आप लोग बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए। तो बस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।